सबको ओम शांति। आज हम सब लोग भारत के एक महान राजनीतिज्ञ और प्रख्यात वकील तथा देश के एकीकरण में महान योगदान करने वाले एक महान कर्मनिष्ठ योगी को नमन करेंगे और उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के एक ऐसे राजनेता हैं जिनका नाम जब तक इस देश का इतिहास रहेगा, जब तक इस अखंड भारत का नाम रहेगा, तब तक उनका नाम हमेशा ही स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। ऐसे महान पुरुष जो आज 31 अक्टूबर के दिन पैदा हुए थे और 31 अक्टूबर 1875 को पैदा हुए थे और 1875 में 75 साल और जोड़ लीजिए तो 1950 यानी 15 दिसंबर सन 1950 को उनका निधन हुआ। तो इस बीच के 75 साल के जीवन में वो देश के लिए ऐसा काम कर गए जो शायद 75 लाख लोग मिलकर भी अगर कर दें तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे महापुरुष थे जो एक ऐसे परिवार में गुजरात के नडियाद क्षेत्र में पैदा हुए और उन महापुरुष की दो संतानें मणिबेन पटेल और दयाभाई पटेल, उन्होंने भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान किया और उनके पूरे परिवार ने, इनके भाइयों ने भी देश के आज़ादी के उसमें योगदान किया। तो बहुत बड़ी देन थी। और सरदार पटेल जी ने बैरिस्ट्री की परीक्षा ब्रिटेन से पास किया था और वह भी रिकॉर्ड समय में और प्रथम श्रेणी में पास किया था। मैंने 36 माह में उसे पूरा करना था, लेकिन उसके बहुत कम पहले ही इन्होंने पूरा कर लिया था और इसके लिए उन्हें 50 पाउंड का एक पारितोषिक भी दिया गया था, पुरस्कार भी दिया गया था। तो एक बहुत बड़ी बात थी। तो वो इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू किया और साथ ही साथ जब महात्मा गांधी देश में युवाओं को जोड़ रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो उसी समय सरदार पटेल भी उससे जुड़े और जुड़ करके शुरू में तो उनका मन नहीं था, लेकिन जब उन्होंने गांधी जी के विचारों को समझा, देश की अब योगदान, देश की जो हमारे देश की दशा थी उस समय, चूँकि इंग्लैंड में पले बढ़े थे, पढ़ाई किया था, तो उन्होंने देश की समझ इन्हें बहुत अच्छी थी, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और गांधी जी और नेहरू जी के साथ इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, इसलिए देश के लिए बहुत कुछ कर पाए। तो सरदार पटेल जी का जो सबसे बड़ा एक उनका नाम जो देश में उभर आ गया वो बारदोली के सत्याग्रह से। बारदोली के सत्याग्रह में इन्होंने इतना महान काम किया कि उस क्षेत्र की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया और कालांतर में सरदार इनके साथ जुड़ गया, जबकि समान तौर पे सरदार इनको कहा जाता है जो सिख समुदाय से आते हैं, लेकिन महान काम करने के नाते इनका नाम भी सरदार इनके आगे पड़ गया। और देश की जब आज़ादी हुई तो उस समय अंग्रेज़ों ने सारे रियासतों को स्वतंत्र कर दिया, कहा कि आप चाहे भारत में मिले, चाहे पाकिस्तान में मिले, चाहे स्वतंत्र रहे। तो इसके बहाने से वो देश को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल जी ने वीपी मेनन के साथ मिलकर के सारी रियासतों को समझाया और उनको विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे 565 रियासतों में अधिकांश रियासतें शामिल हो गई। केवल 3 रियासत जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर इसमें शामिल नहीं हुई, लेकिन जूनागढ़ और हैदराबाद को सरदार पटेल जी ने अपने सूझबूझ से भारत में मिला लिया। केवल कश्मीर का मुद्दा, जिसमें नेहरू, माउंटबेटन और हरि सिंह तीनों लोगों की परस्पर ऐसा ऐतिहासिक घालमेल है कि कोई किसी को दोष देता है, कोई किसी को दोष देता है, लेकिन सभी एक सुर में कहते हैं अगर सरदार पटेल को चलने दिया गया होता, सरदार पटेल की बात मानी गई होती, तो यह कश्मीर का मुद्दा भी पूरी तरह से आज देश के सामने न होता जैसा आज हम उसको झेल रहे हैं। देश के लिए एक नासूर बन गया जिसमें बहुत सारा पैसा, बहुत सारी चीज़ें हमारी एक प्रकार से जा रही, लेकिन फिर भी हम जम्मू कश्मीर को अपने पक्ष में करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उस लिहाजे से जैसा वहाँ के कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, जो देश का शुरू से ही जैसा घटनाक्रम रहा है वह हमारे देश के लिए दुखद रहा है। तो ऐसे महान राजनेता को, जिन्होंने हमेशा ही देश के लिए सोची, देश के लिए काम किया और देश के लिए मर मिटे, ऐसे महापुरुषों को हम सब का नमन। और हम सब इस दिन का हमेशा ही अपने मन में ये भावना रखें कि हम सब देश की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे और हमारा कोई काम ऐसा नहीं होगा जो इस देश की एकता और अखंडता को कमज़ोर करे। और इस देश के निवासियों के साथ, चाहे वो कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या कैसा भी रहने वाला हो, सबकी मजबूती के लिए अगर हम काम करेंगे
और वह देश, वो सारे लोग भी जो इस देश के निवासी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वह सभी देश की मजबूती के लिए काम करें तो हमारा देश और पूरे विश्व का समाज ही सुंदर बन सकता है। तो आइए आज के इस विश्व एकता दिवस के अवसर पर हम सब आपस में एकता बनाएं और देश और समाज को आगे ले जाने का काम करें। धन्यवाद। ओम शांति।